ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एक फ़ीमेल के कितने सिजेरियन सेक्शंस हो सकते हैं और उस सिजेरियन के साथ एसोसिएटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है और मैं पिछले 20 साल से शोबे गायनी ऑब से मुंसलिक हूँ। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद एज अ कंसल्टेंट मैंने 9 इयर्स जना हॉस्पिटल में और ऑनवर्ड्स इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और फ़ारूक हॉस्पिटल में सर्व कर रही हूँ। मेरी डोमेन में बच्चियों के गायनी के प्रॉब्लम्स, एंटीनेटल प्रॉब्लम्स, सिजेरियन सेक्शंस, फाइब्रॉइड्स, हिस्टेरेक्टमीज़, फीमेल ऑन्कोलॉजी, सारे प्रॉब्लम्स शामिल हैं। आज हम बात करेंगे एक छोटे से मसले पे कि फ़ीमेल्स अक्सर ये क्वेश्चन करती हैं कि हमारे कितने सिजेरियंस हो सकते हैं। ओवर दी डेकेड अगर आप ये देखें तो सिजेरियन सेक्शन का रेट इंक्रीज़ किया है। पहले 10 से 15% तक सिजेरियंस होते थे, फिर 25% तक, और अब ये रेट इंक्रीज़ करके 50% तक चला गया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, फ़ीमेल के इश्यूज़ हैं, मैटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि मेडिकल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, ये सारे मसाइल हैं। बच्चे के इश्यूज़ हैं, बच्चे का ग्रोथ में कम हो जाना, पानी का बढ़ जाना, पानी का कम हो जाना, हरकत का ख़राब हो जाना, धड़कन का ख़राब हो जाना, ये वो सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी फ़ीमेल का वेट गेन बहुत ज़्यादा है। उस वेट के ज़्यादा होने की वजह से भी सिजेरियन सेक्शन रेट इंक्रीज़ किया है। लेकिन बताने की बात यह है कि जैसे जैसे सिजेरियन सेक्शंस बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ता है। अगर पहला सिजेरियन है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हैं, जितने जितने सिजेरियंस बढ़ेंगे उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, अब उन कॉम्प्लिकेशंस में भी मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर आप देखें कि एनेस्थीसिया का रिस्क है, और जैसे जैसे सेक्शंस बढ़ते हैं वैसे वैसे चिपकाव बढ़ता है, जुड़ाव, जिसको हमारी ज़बान में एडहियंस कहते हैं। मसाना जुड़ सकता है, अंतड़ी जुड़ सकती है, और पेट की जो झिल्ली है वो आपस में चिपक सकती है। इसके साथ साथ अगर ओवल की बात करें तो ओवल का चिपकाव बढ़ जाता है, और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सिजेरियन सेक्शंस के साथ साथ कि फिर वो ओवल नीचे बनना शुरू हो जाती है, जिसको प्रीविया कहते हैं, चिपकना शुरू हो जाती है, जिसको एक्रीटा कहते हैं, इनक्रीटा कहते हैं। फिर उसके साथ ब्लड के चांसेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस, ब्लीडिंग के चांसेस, और इवन यहाँ तक कि यूट्रस भी निकालनी पड़ती है। तो फिर जब हम इसको ऑपरेशन के बाद देखें तो इन्फेक्शन के चांसेस या हर्निया बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो आप कहेंगे कि डॉक्टर नगीना ने हमें आज सिजेरियन सेक्शन से ही डरा दिया। तो इस फियर फैक्टर को बिल्कुल हम माइनस करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम कितना सेफ्टी मार्जिन रखें, कि कितने सिजेरियन सेक्शंस हों कि जो फ़ीमेल के लिए सेफ़ हों। अब सिजेरियन सेक्शन में जो इस फिगर को डिफ़ाइन करना है ना, वो कोई एब्सोल्यूट फिगर नहीं है। ये नहीं है कि हम कहें जी बिल्कुल जी इतने हो सकते हैं और इतने नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। एक पेशेंट के अंदर सिजेरियन सेक्शन कब हुआ है, उसका गैप कितना है, उस सिजेरियन सेक्शन की वजह क्या थी, उस सिजेरियन सेक्शन को किन सर्कमस्टांसेस में किया गया, वो किसके अंडर केयर हुआ, क्या उसको किसी कंसल्टेंट ने किया या उसको किसी जनरल एक लोअर मिडिल क्लास का एक क्लिनिक था जहाँ पे हुआ। उस सिजेरियन सेक्शन में यूट्रस में स्कार, मिडलाइन दिया गया या फैनन स्टील दिया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि उस ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस क्या हुई, और उस कॉम्प्लिकेशन के बाद जब वो पेशेंट रिकवर हुआ तो क्या उसका वुंड तो नहीं इन्फेक्ट हुआ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई, ज़ख़म तो नहीं खुला, कोई उसके अंदर हर्निया तो नहीं बना, कोई उसकी ओल चिपकी भी तो नहीं थी। यानी कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको इंडिविजुअलाइज करके हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि सिजेरियन सेक्शन को कितना नंबर दिया जाए इस पेशेंट को। यानी बाज़ पेशेंट्स में हम पहला सिजेरियन किया हुआ खोलते हैं, इतना अंदर से चिपकाव होता है कि हमें लगता है कि इस पेशेंट को अगली प्रेगनेंसी हम अलाउ नहीं करेंगे। और कुछ पेशेंट्स में हम चौथा सिजेरियन खोलते हैं एंड इट्स सच अ नीट एंड क्लीन कि हमें लगता है कि इस पेशेंट का हमें बंद ही नहीं करना चाहिए, अभी तक लाइगेशन ही नहीं करनी चाहिए। सो ये सारा इंडिविजुअल बेसिस पे रिएक्शन, पेशेंट के टिश्यू रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो
लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें नॉर्मल हों, कुछ इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ना हुए हों, तो हम एक जो सेफ्टी फिगर दे सकते हैं वो नंबर 3 है। यानी 3 का फिगर जो है वो एक सेफ फिगर है कि अगर ये सारे मसाइल ना हुए हों तो हम 3 सिजेरियन सेक्शंस तक सेफली अलाउ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने अपना मैसेज क्लियरली आपको डिलीवर किया होगा। थैंक यू सो मच।